हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर गुरु क्लासेस। आज का हम लोग टॉपिक चुने हैं पॉलिनेशन, जिसको हम लोग परागन कहते हैं। ये क्लास 10th का एक बेसिक टॉपिक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये अक्सर हर साल क्वेश्चन को देखा गया है कि बराबर ये आता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन, जिसको हिंदी में परागन की प्रक्रिया भी कहते हैं। इस टॉपिक के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्शन, हेंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज द टॉपिक टू शुड बी वेरी क्लियरिफाई दैट इट शुड बी कंसिडर्ड और काउंटेड एज एन रिप्रोडक्शन इन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जब हम बात करेंगे इस पॉलिनेशन का, तो सबसे पहले हमको 2 पॉइंट क्लियर होना चाहिए। 2 पॉइंट यानी कि एक फ्लावरिंग में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो हम लोग उसका फिर कुछ एक डिस्कस करते हैं टॉपिक के बारे में, उसका जो डायग्राम है उसके मदद से। इट शुड बी वेरी क्लियर्ड। ये हम लोगों को अलग अलग जान लेना होगा कि नर जनन अंग कौन सा है और मादा जनन अंग कौन सा है। बेसिकली अगर हम इस डायग्राम्स का बात करेंगे तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। और इस ओवेरी के अंदर एग सेल होते हैं, जिसको हम लोग ओव्यूल्स कहते हैं। इस फिगर को अगर बात करें हम लोग, तो इसको हम लोग मेल फ्लावरिंग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। सॉरी, मेल नहीं, फीमेल। ये फिलामेंट है, जिसको हिंदी में तंतु भी कहते हैं। नेक्स्ट इसको हम लोग पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। और इसको एंथर कहते हैं। ये बेसिकली हमारा मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग पार्ट्स है। पॉलिनेशन का टॉपिक को समझने के लिए वी शुड हैव टू बी वेरी क्लियर अमॉन्ग दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेसिकली हमको इस पॉलन ग्रेन्स के बारे में जानना है। अगर 1 नंबर का ये क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिफाइन पॉलन ग्रेन्स या व्हाट इज पॉलन ग्रेन्स, तो सिर्फ एक ही चीज़ इसमें हम लोगों को जानना रहता है। ये क्या है कि द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma. The transfer of these pollen grains from anther to stigma, this process is only known as pollination. अब ये pollination हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। This pollination is in 2 types. First is known as self pollination and second is known as cross pollination. Now we should have to discuss about this self pollination and cross pollination. अभी तक का टॉपिक हम लोग यही देखें कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में फिलामेंट होता है, एंथर होता है और एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवेरी होता है और ओवेरी के अंदर एग सेल या फिर उसको ओव्यूल्स कहते हैं।
तो बेसिकली जब इस एंथर के अंदर से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर इस स्टिग्मा में होता है तो दिस प्रोसेस इज ओनली नोन एज पॉलिनेशन, या फिर इसी को हम लोग हिंदी में परागन भी कहते हैं। जब इस एंथर के अंदर से या फिर इस परागकोश के अंदर से जब परागकण का वर्तिकाग्र में स्थानांतरण होना ही परागन की प्रक्रिया को सिद्ध करता है। बेसिकली अब हमको इस परागन यानी पॉलिनेशन की प्रोसेस को समझने के लिए दो अलग अलग प्रोसेस को समझना जरूरी है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दिस सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज दैट सेल्फ पॉलिनेशन जब भी होता है तो एक सिंगल प्लांट्स में ही होगा, यानी उसी प्लांट्स का एंथर भी होगा, उसी प्लांट्स का सिग्मा भी होगा। लेकिन जब हम क्रॉस पॉलिनेशन का बात करेंगे तो ये दो डिफरेंट प्लांट्स में होते हैं, यानी अगर एक किसी अलग प्लांट्स का एंथर होगा तो दूसरे किसी अलग प्लांट्स का स्टिग्मा होगा। लेट्स सी विथ इट हेल्प ऑफ डायग्राम। Now firstly we will discuss about self pollination. See, first of all we should have to draw a well labeled diagram of a flowering plant. So we will look about this. As we have studied in a further diagram that this is called anther, this is called filament, this is called stigma, this is style, this is ovary. These all are the reproductive organs of the flowering plants. Reproductive organs. Some of the accessories organs are also there, as we know about this. This is called calyx. Called sepals. This is generally colored part of the flower, that is called as sepals, which generally helps in the protection of a flower. तो when we talk about self pollination we should have to always be noticed, हम लोग को ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब भी सेल्फ पॉलिनेशन का हम बात करते हैं, जब भी सेल्फ पॉलिनेशन का बात करते हैं तो उसमें किसी एक ही प्लांट्स का एक ही फ्लावर या उसी प्लांट्स का कोई और फ्लावर्स, यानी मतलब प्लांट्स सेम होना चाहिए। जब हम सेल्फ पॉलिनेशन का बात करेंगे तो वो किसी एक ही प्लांट्स का एक ही फ्लावर या फिर उसी प्लांट्स का कोई और फ्लावर्स होना चाहिए, बट प्लांट्स एक ही होना चाहिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन हम लोग पॉलिनेशन पहले समझ चुके हैं कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो दिस इज सपोज दिस इज नोन एज दिस वुड बी कॉल्ड एज अ सेम फ्लावर ऑफ ए सेम प्लांट। So nothing we should have to be bothered about this. We should only known that when the transfer of pollen grains takes place from anther to stigma, this process is known as pollination. लेकिन ये क्या हो रहा है कि एक प्लांट्स का एक ही फ्लावर या फिर एक प्लांट्स का उसी कोई अलग फ्लावर्स, यानी प्लांट्स सेम होना चाहिए। मैटर यहाँ यही है, सेल्फ और क्रॉस को डिफरेंशिएट नंबर ऑफ प्लांट्स ही करते हैं। अगर यदि ये प्रोसेस किसी एक ही प्लांट्स में हो रहा है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा, और ये कभी दो प्लांट्स के मदद से हो रहे हैं या दो प्लांट्स अलग अलग हैं उनमें हो रहे हैं तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। चूंकि ये एक ही प्लांट्स में हो रहा है तो इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। जब यही प्रोसेस किसी दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में होगा या फिर किसी दो अलग प्लांट्स के दो अलग फ्लावर्स में होंगे तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। तो ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन था।
बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन का। तो क्रॉस पॉलिनेशन हम पहले बता चुके हैं कि दिस इज अ प्रोसेस which would be completed among two different plants of two different flowers. Suppose we take a help that यह हमारा एक फ्लावर है एक अलग प्लांट्स का, और इसी सेम स्पीसीज का एक और प्लांट्स हम ड्रॉ करते हैं, उसका अलग फ्लावर ये है। दिस फ्लावर इज ऑफ अनदर प्लांट एंड दिस फ्लावर इज ऑफ अनदर प्लांट्स। ये किसी एक अलग प्लांट्स का फूल है और ये भी उसी स्पीसीज का प्लांट्स है, लेकिन ये किसी दूसरे प्लांट्स का फ्लावर है। तो जब भी हम क्रॉस पॉलिनेशन का डिस्कस करते हैं तो ये इस चीज़ को हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि क्रॉस पॉलिनेशन जब भी कंप्लीट होता है तो ये किसी टू डिफरेंट प्लांट्स के टू डिफरेंट फ्लावर्स में होते हैं, बट ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही प्रजाति के पौधे होने चाहिए। तो हम बात करते हैं कि ये एक प्लांट ए का फ्लावर है और ये प्लांट बी का फ्लावर है, लेकिन स्पीसीज सेम होना चाहिए, स्पीसीज सेम होना चाहिए। तो प्लांट ए का फ्लावर से इसका एंथर से पॉलन ग्रेन्स, और एक चीज हमेशा याद रखना है कि पॉलिनेशन का प्रोसेस में सिर्फ पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है और वो पॉलन ग्रेन्स एंथर के अंदर होता है। प्लांट ए के फ्लावर से उसके एंथर से जब उसका पॉलन ग्रेन्स प्लांट बी के स्टिग्मा में आकर के जब ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनेशन बता चुके हैं जब भी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो जब भी इस पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा वो एंथर से स्टिग्मा तक ही होगा। और जब ये ट्रांसफर सेम प्लांट का सेम फ्लावर में होगा या सेम प्लांट के कोई डिफरेंट फ्लावर में होंगे तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन जब ये ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लांट्स का टू डिफरेंट फ्लावर्स में होंगे तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। तो देखिए यहाँ टू डिफरेंट प्लांट्स के टू डिफरेंट फ्लावर्स भी हैं। तो बात कर रहे हैं जब प्लांट ए का पॉलन ग्रेन्स प्लांट ए का फ्लावर से उसका पॉलन ग्रेन्स जब प्लांट बी के स्टिग्मा में जब ट्रांसफर्ड होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था डिफरेंशिएट करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के बीच में। फिर से हम इसका एक ब्रीफिंग करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन को कैसे इजी वे में याद रख सकते हैं। पॉलिनेशन जब भी दिमाग में आए तो एक चीज़ का याद रखना है कि पॉलिनेशन में एक ट्रांसफरेबल प्रोसेस होता है जिसमें हमारा एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा में ट्रांसफर्ड होते हैं। तो जब भी हमारा पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा तो इसको पॉलिनेशन कहेंगे, परागन कहेंगे। और ये जो पॉलिनेशन है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों में पॉलिनेशन ही होता है, दोनों में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर ही होता है, लेकिन डिफरेंस इतना ही है कि सेल्फ पॉलिनेशन में ट्रांसफर जो है वो किसी एक ही प्लांट्स में होता है और क्रॉस पॉलिनेशन में किसी दो प्लांट्स के बीच में होता है। यानी जब भी हम एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एक ही प्लांट्स के सेम फ्लावर में होते हुए देखेंगे तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और जब भी ये ट्रांसफर का प्रोसेस किसी टू डिफरेंट फ्लावर्स के टू डिफरेंट प्लांट्स के या टू डिफरेंट प्लांट्स में टू डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होंगे तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। तो आज का वीडियो में यहीं तक था। थैंक यू।